Hello students, welcome to Convent English High School. I am your physics teacher Monica ma'am here. Today we start our new topic and the new theory of this chapter, and this is the most IMP theory, so listen carefully. Okay, so the topic is circular motion, and the question is obtain the formula for the maximum safe speed means V maximum of a vehicle on a level road. ठीक है, क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल, उसे हम कहेंगे या तो डिनोटेड करेंगे वी मैक्सिमम से, और आपको उसका फॉर्मूला फाइंड करना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. एज शोन इन द फिगर द व्हीकल इज शोन मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. जैसे आपको दिख रहा है कि ये जो व्हीकल है वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर मूव कर रहा है. ठीक है, द मास ऑफ द व्हीकल बी एम एंड द रेडियस बी कैपिटल आर. ठीक है, अब क्या कहा है कि व्हीकल का जो मास है वो m है और रेडियस कैपिटल R है. अब हम आगे जाए उसके पहले ये थियोरी को ये फिगर है उसे समझ लेते हैं. ये कर्व रोड है, ओके, ये उसका सेंटर O है और यहाँ से ये उसका रेडियस R है. अब ये व्हीकल एक यहाँ पे ऐसे पास हो रहा है, तो हमने आगे भी देखा था उस तरह से कि व्हीकल के ऊपर 3 टाइप के फोर्स लग रहे हैं. कौन से देख, तो नीचे वेट यानी कि W, तो W इज इक्वल टू क्या होता है mg, और ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स यानी कि हो जाएगा नॉर्मल का n. ठीक है, तो नीचे W mg, ऊपर हो जाएगा नॉर्मल फोर्स n. और अगर हम ड्राइव कर रहे हैं यानी कि मूविंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस फ्रिक्शनल फोर्स तो लगने वाला है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स. तो इस तरह से व्हीकल के ऊपर 3 टाइप के फोर्स लग रहे हैं. ओके, अब उसमें किसके कंपोनेंट देखने हैं, कैसा क्या है वो हम आगे देखते हैं. चलो फिगर से आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर The vehicle experience 3 kinds of the force. First, weight in a downward direction. Second, normal force in opposite direction. Opposite means कि upward direction. अगर W downwards में है तो N उसके opposite means के upwards में है. ठीक है, और N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, mg, क्योंकि ये दोनों तो कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो N इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, mg. ओके, ये तो आपको वैसे ही पता ही है. थर्ड वन इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का इक्वेशन हम क्या देखे थे, F इज इक्वल टू म्यू एन. अगर स्टैटिक फ्रिक्शन था तो हमने लिखा था Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शनल लिख रहे, स्टैटिक्स रोटेशनल के काइनेटिक ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ F लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ म्यू होगा. ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू एन अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड. फिर आगे हम स्टैटिक फ्रिक्शनल लिखेंगे तो आप यहाँ पे म्यू एस लिखेंगे. ओके, क्लियर. तो वापिस से व्हीकल है वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर मूविंग कर रहा है. उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी की बात नहीं है, उसका m लिखा है मास, तो उसका मास m है और उसका रेडियस r है. v मैक्सिमम वेलोसिटी हमें फाइंड करना है. ओके, और यहाँ पे 3 टाइप के फोर्स लग रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे मेंशन की. अब आगे देखना है कि हमें तो क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है. ठीक है ना, चलो तो स्पीड के लिए यहाँ पे देखेंगे द फ्रिक्शनल बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स. ठीक है, आप अगर मूव कर रहे हो तो क्या लग रहा है, सेंटीपेटल फोर्स लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एफ. ये एफ सी यानी कि सेंटीपेटल फोर्स, और ये जो स्टाइलिश एफ है वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स. तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो सामने सेंटीपेटल फोर्स भी लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एफ. अब एफ सी यानी कि सेंटीपेटल फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है mv² अपॉन कैपिटल R. तो आप लोगों को भी ये याद रखनी है कि सेंटीपेटल फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स g होता है, ठीक है, उस तरह से सेंटीपेटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv² अपॉन R, और f एज इट इज. इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 किसको दिए थे, n इज इक्वल टू mg लिखा था, उसको दिए थे. ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. As we know, maximum frictional force is Fs maximum is equal to mu s n. क्या देखना है हमें, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स Fs मैक्सिमम लिखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, सो Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. अब हमें बताएं n की जगह पे क्या लेना है, mg, सो Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू mg. इक्वेशन नंबर 3. अब here mu s is the coefficient of static frictional between the tires of a vehicle and the road. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल है वो कहाँ लग रहा है, तो टायर ऑफ द व्हीकल और रोड के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शनल लग रहा है. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल तो मिल गया. ठीक है, एफ एस मैक्सिमम मिल गया, तो अब एफ एस मैक्सिमम मिल गया, तो मुझे अब क्या चाहिए, वी मैक्सिमम. चलो तो देखते हैं. इफ द वी मैक्सिमम इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड देन वी कैन राइट
मुझे क्या फाइंड करना है, v के v मैक्सिमम, भाई v मैक्सिमम फाइंड करना है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर f की जगह, यहाँ पे v की जगह पे क्या कर देंगे, v मैक्सिमम। तो कैसा हो जाएगा m, तो m v स्क्वायर की जगह पे v मैक्सिमम का स्क्वायर और r एज इट इज। अब यहाँ पे अगर v मैक्सिमम हो रहा है तो सामने फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू हमें पता है μs/mg। तो f की जगह पे हम लिखेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है μs/mg। सो यहाँ पे हमने साइड में लिखा μs/mg। क्लियर है कि नहीं, बस यहीं पे आपको ध्यान देना है। वापिस से सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू ये फिक्स है mv²/r। ओके, अब अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम देखेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, μs/n, n की जगह पे mg। अब मुझे फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है तो मुझे तो फाइंड क्या करना है, v मैक्सिमम, है ना, सेफ स्पीड फाइंड करनी है मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर v की जगह पे v मैक्सिमम कर देंगे। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितने, μs/mg। तो यहाँ पे f की जगह पे हम लिखेंगे μs/mg। ओके, क्लियर, ओके। चलो फिर सामने सामने m कैंसल, तो क्या बचेगा हमारे पास में, v² मैक्सिमम अपॉन r इज इक्वल टू μs/g। पर ये जो डिवाइड में r है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो हमें कुछ इतना मिलेगा, ठीक है, v² मैक्सिमम इज इक्वल टू μs/g। आप इसके इक्वल में कैपिटल R की जगह पे स्मॉल r भी लिख सकते हैं। जैसा हमें न्यूमेरिकल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल R और स्मॉल r चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के फिलहाल हम कैपिटल R की जगह पे स्मॉल r ले लेंगे। सो v² मैक्सिमम इज इक्वल टू μs/rg। क्या मुझे v² की वैल्यू चाहिए, नहीं, मुझे सिर्फ v मैक्सिमम चाहिए। तो जो स्क्वायर है वो इधर आएगा तो अंडर रूट। सो v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट μs/rg, ठीक है। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। दिस इक्वेशन नंबर 5 shows that maximum permissible speed does not depend upon mass of the vehicle or a passenger। अब ये जो इक्वेशन है वो क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड तो है ही, लेकिन ये आपको और क्या बता रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो व्हीकल का मास हो कि पैसेंजर का मास हो, वो डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे कि फॉर्मूला के अंदर कहीं भी आपको m दिख रहा है, नहीं, m तो ऊपर ही कट हो गया, ठीक है। तो सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड में कहीं भी पैसेंजर का मास या तो व्हीकल का मास डिपेंड नहीं करता है, ओके। तो इस तरह से आपको अगर कहे कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मैक्सिमम स्पीड यानी कि v मैक्सिमम ऑन अ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड या तो कर्व रोड, तो आपको खाली सिर्फ लेवल रोड कहे या तो सिर्फ कर्व रोड कहे, तो आपको थियरी यहाँ तक प्रूव करनी है। v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट μs/rg, और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला याद होगा तो आगे जो न्यूमेरिकल है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे 2 और फॉर्मूला आएंगे लेकिन उनके लिए कंडीशन अलग होगी। तो ये फॉर्मूला है, उसकी कंडीशन क्या है, v मैक्सिमम फॉर दी कर्व रोड अदरवाइज लेवल रोड, ओके। सो द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5.10। ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट ए 18 km/h ऑन अ लेवल रोड टेक अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। ठीक है, क्या है, एक साइकिलिस्ट है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 18 km/h की स्पीड से जा रहा है, और वो भी कहाँ जा रहा है, ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड मीन्स हमें याद आना चाहिए, अभी हमने देखा था कर्व रोड, ठीक है। अब वो शार्प टर्न ले रहा है, ऐसे वो क्या कर रहा है, शार्प टर्न ले रहा है, लेकिन फिर भी विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, रिड्यूसिंग यानी कम, वो अपनी स्पीड कम किए बिना ही क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है। और इसकी स्पीड कितनी है, कर्व रोड है तो वहां पे रेडियस कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। और वो जो साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड कितनी है, 18 km/h। तो 2 चीजें हमें दी गई है, एक तो स्पीड और दूसरा रेडियस। आगे देखते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.1। ध्यान से देखना है, कोएफिशिएंट कहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल कहते हैं तो हम समझते कि एफ है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शनल कहते हैं तो हम समझते कि एफ एस की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल क्या होता है, म्यू एस, ठीक है। तो ये हमें म्यू एस की वैल्यू दी है 0.1। ओके, चलो थ्री वैल्यू मुझे मिल गई, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। अब विल द साइकिलिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न। तो क्वेश्चन क्या है कि जो शार्प टर्न ले रहे थे, तब शार्प टर्न लेते टाइम साइकिलिस्ट क्या स्लिप खाएगा कि नहीं, क्या उसका स्लिप होगा कि नहीं, वो हमें फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v मैक्सिमम देखना पड़ेगा। अगर v मैक्सिमम का आंसर 18, ये जो उसकी स्पीड है उससे अगर कम आ रहा हो, ठीक है, v मैक्सिमम का आंसर अगर इतने से ज्यादा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा।
अब आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, r क्या है 3 मीटर एंड म्यू एस इज इक्वल टू 0.1। अब ये किलोमीटर पर आवर है, उसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। आर किस में दिया है, मीटर में दिया है। ओके चलो, तो 18 किलोमीटर की जगह पे लगाएंगे 1000, आवर की जगह पे करेंगे 3600। 2 0 कट, 18 2 जा 36 और 10 को 2 से कट करेंगे 5, तो मुझे v इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, कैल्सी यूज करके भी आप आंसर 5 ला सकते हो। ऐसे ही करो तो ज्यादा अच्छा रहे। अगर प्रॉब्लम होती हो तो कैल्सी से यूज करके आप v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आंसर ले आओगे। अब यहाँ पे कितना है, उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और अब हमें फाइंड क्या करना है v मैक्सिमम। तो हम ख्याल कर सकते हैं, तो आइडिया लगा सकते हैं कि वो स्लिप होगा कि नहीं। चलो, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक अदरवाइज ऑन अ लेवल रोड, v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, है ना। हमने अभी देखा ना आगे थियरी में कि लेवल रोड के ऊपर मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या था, v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। ओके, v मैक्सिमम एज इट इज, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.1, r की वैल्यू कितनी है 3 और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। सबका आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 2.94, फिर उसका अंडर रूट करना है, तो पहले सबका मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर इतना मिलेगा। फिर देन कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंडर रूट का बटन है वो प्रेस करना है, तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा 1.714 मीटर पर सेकेंड। तो v मैक्सिमम कितना है 1.714, इसको हम अप्रोक्स बोल सकते हैं 1.7, ठीक है। तो v मैक्सिमम की स्पीड कितनी आ रही है 1.7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप लेवल रोड पे जा रहे हो तो आपकी स्पीड मैक्स टू मैक्स इतनी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड 1.7 से ज्यादा, इट मीन्स आप स्लिप करोगे, ठीक है। तो ये तो 1.7 आ रही है, और जो साइकिलिस्ट है वो तो कितनी स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि कितना ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो स्लिप होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, अगर स्पीड v मैक्सिमम से कम होगी तो वो बच जाएगा, अगर स्पीड v मैक्सिमम से ज्यादा होगी तो वो स्लिप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड v मैक्सिमम से बहुत ज्यादा है तो वो स्लिप हो जाएगा। तो हम आंसर में लिखेंगे यहाँ पर, हियर v साइकिल इज ग्रेटर देन v मैक्सिमम, साइकिलिस्ट की स्पीड v मैक्सिमम से काफी ज्यादा है, हेंस साइकिलिस्ट विल स्लिप फ्रॉम द पाथ। तो जो सर्कुलर पाथ है उस पे से साइकिलिस्ट क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। ओके चलो, ये तो हो गई थियरी और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल की बात। अब आगे मुझे आपको लॉग टेबल सिखाना था कि लॉग टेबल में आपको वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो हम देखते हैं कैसे लॉग टेबल फाइंड करते हैं। तो लास्ट के जो लेक्चर है उसके अंदर एग्जाम्पल 5.6 था, तब हमने लॉग टेबल का यूज किया था। तो एग्जाम्पल 5.6 में एक्चुअली क्या था, तो हमें थीटा फाइंड करना था, ठीक है ना। तो थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या मिला था, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6। मैंने आप लोगों को कहा था कि 5/6 का डिवाइड करोगे आपको 0 पॉइंट समथिंग कोई आंसर मिलेगा, वो आंसर आपको क्या करना है, लॉग टेबल में जाके देखना है, तो आपको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम ऐसे तो मैंने चैप्टर नंबर 4 में लॉग टेबल फाइंड करते सिखाया था, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आगे इजी रहे, ठीक है। चलो, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, 5 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 0.8333। ओके, अब मुझे क्या करना है, लॉग टेबल लेना है और उसमें नेचुरल टेंजेंट निकालना है, ठीक है, यानी कि tan वाला निकालना है, नेचुरल वाला निकालना है। ओके, नेचुरल tan की वैल्यू देखेंगे, नेचुरल tan के अंदर मुझे 0.833 वाली डिग्री देखना है, यानी कि लॉग टेबल में ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये आपका लॉग टेबल है। लॉग टेबल आपको एग्जाम में स्कूल में से मिलेंगे, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्टेशनरी के स्टोर पे से जाके आप फाइंड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो हमें क्या करना है, tan की वैल्यू है, देखो यहाँ पे ये नेचुरल साइन है, ठीक है, नेचुरल साइंस। तो जब भी आपको साइन थीटा इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी गई हो तो वो वैल्यू आपको किस में फाइंड करनी है, साइन में फाइंड करनी है। अगर cos थीटा इज इक्वल टू कोई दी हो तो आपको नेचुरल कोसाइन के अंदर फाइंड करनी है। पर हमें यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू दी है 0.833, तो हम उसे tan के अंदर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब वेट, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना, ये डिग्री है, तो डिग्री है तो 0 डिग्री 1 2 3 ऐसे अप टू आगे तक डिग्री है, ठीक है। और ये सब क्या है, हमारे मिनट है, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट। अब यहाँ पे क्या है 0, तो 0 0 0.0017, 0 पॉइंट समझ ही लेना है, देखो पॉइंट लगाया हुआ है ना, इट मीन्स आगे 0 0 है, ठीक है।
चलो, तो ऐसे इधर अगर हम देखें तो 0.875, 0.0892, 0.0910, ओके। मुझे क्या फाइंड करना है, 0.833, तो ये तो 1 वाली लाइन चल रही है, तो ये 1, ये 1, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं नीचे आऊंगी, मुझे यहाँ पे 8 की लाइन मिल रही है, 0.8 में मुझे क्या फाइंड करना है, 0.8333, तो 0.83, 0.81, 81, 82, 8, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 8302, ओके। और ये आ रहा है 8332, तो हम बहुत ही अप्रोक्स एकदम पास में आ गए। हमारा क्या था 0.8333। अब 1 को कोई इतना मैटर नहीं करता है, तो ये वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। तो ये वैल्यू कहाँ आती है, तो चलो पहले डिग्री देखो, तो ये डिग्री कहाँ आई, तो ये डिग्री आ रही 39 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितनी डिग्री आ रही है, 39 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री। अब मिनट भी तो देखनी है, ठीक है। ये तो डिग्री की बात हो गई, 39 डिग्री। अब ऊपर की साइड में देखेंगे तो मिनट देखना पड़ेगा, तो हम धीरे धीरे स्लाइड ऊपर कर रहे हैं। तो ये मिनट आ रही है 48 मिनट, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री एंड 48 मिनट, ओके। तो इस तरह से हमें थीटा क्या मिला, 39 डिग्री एंड 48 मिनट। अब आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो ये 48 मिनट अप्रोक्स टू 60 मिनट हम काउंट कर सकते हैं। तो 48 डिग्री की जगह, 48 मिनट की जगह पे हम एक और डिग्री गिन सकते हैं। तो 39 और एक और डिग्री यानी हो जाएगा 40 डिग्री। तो 5.6 के एग्जाम्पल में हमें थीटा इज इक्वल टू यानी कि एंगल इज इक्वल टू हमने 40 आंसर लाए थे, ठीक है। अब हर बार मैं लॉग टेबल आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें आंसर दिखाने में प्रॉब्लम होती, लेकिन सब में मेथड तो यही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहीं कुछ कम ज्यादा करना हो, सपोज के हमारे पास में यहाँ पे 8332 है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास में वैल्यू कुछ 833 की जगह पे 8332 की जगह पे अगर मेरे पास में वैल्यू 8337 आई होती, हमारे पास में कितनी वैल्यू आई अभी 8332 है, लेकिन सपोज मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी होती 8337, तो क्या करते, तो पहले तो यही 8 वाली लाइन फाइंड करते, ये 8332, ओके मिल गया। मुझे क्या चाहिए 37, लेकिन यहाँ पे तो 37 से बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 37 से बहुत कम हो रहा है। तो ये 32 में मैं कितने ऐड करूँ तो मुझे 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पास में यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 8332 के अंदर अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो मुझे 8337 मिल जाएगा। तो आंसर कैसे फाइंड करोगे, एक तो डिग्री लिखो, कितनी डिग्री है 39 डिग्री है, ठीक है। इसके लिए हम आंसर देख रहे हैं 39 डिग्री है, ओके। डिग्री चलो लिख दी। फिर इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिली थी, कितनी मिनट मिली थी 48 मिनट मिली थी, लेकिन उसमें भी अब मुझे इतने ये ऐड करने हैं। तो ये 5 वाले की मिनट देखो, चलो 5 वाले की मिनट, ये यहाँ पे 1 क्या लिख रहा है 1। तो 48 के अंदर मुझे 5 ऐड करने हैं ना, तो 48 का आंसर क्या था 8332, उसके अंदर मुझे 5 ऐड करने हैं। तो 5 के लिए मिनट कितनी है 1। तो 8332 का आंसर क्या था 48, उसके अंदर मुझे 5 ऐड करने हैं। 5 ऐड करने के लिए मिनट कितनी है 1। तो 48 के अंदर 1 ऐड करो तो मुझे मिल जाएगा 49। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 39 डिग्री एंड 49 मिनट, ओके। तो अगर ऐड करना हो तो हमने इस डिग्री के अंदर ये 1 ऐड कर दिया। अगर आपको कल जाके माइनस करना हो तो ये डिग्री के अंदर माइनस कर देना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपको ईजी रहेगा, ओके। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थियरी पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही IMP है। ये दोनों थियरी मोस्ट IMP है, ओके, ठीक है। थैंक यू।